सभी को ओम प्रणाम नमस्ते। योग आयुर्वेद चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो सब्सक्राइब कर लेंगे और आगे शेयर कर लेंगे, और जिन्हें मेरा वीडियो पसंद आए वो कृपया कमेंट करेंगे। तो आइए एक नई जानकारी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं जो मौसम परिवर्तन हो रहा है, ऋतु परिवर्तन हो रहा है। आज आप देख रहे होंगे कि मौसम परिवर्तन होने की वजह से सबसे ज़्यादा अभी जो बीमारी है वो सर्दी जुकाम खांसी की समस्या ज़्यादा हो रही है। गले में खराश टॉन्सिल बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो रही है। तो क्यों हो रहा है ऐसा? तो आइए हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से प्रकृति में, मौसम में, हवाएं, नेचर में, हमारे वातावरण में परिवर्तन होता है, ठीक उसी तरह से हमारे शरीर में भी परिवर्तन होता है, हमारे बॉडी में भी परिवर्तन होता है। तो इस समय जो सूर्य है, सूर्य की दशा दो प्रकार की, सूर्य की गति दो प्रकार की होती है। पहली होती है उत्तरायण और दूसरी होती है दक्षिणायन। तो इस समय जो सूर्य की जो दशा है वो है उत्तरायण। 15 जनवरी से 15 जुलाई तक सूर्य जो होते हैं वो उत्तरायण होते हैं, और जुलाई से लेकर जनवरी तक वो दक्षिणायन होते हैं। तो सूर्य जब उत्तरायण होते हैं तो सूर्य की जो किरणें होती हैं वो तीक्ष्ण हो जाती हैं, तेज होती हैं। आप इस समय देखेंगे हल्का सा मौसम सर्द सा है, ठंडी है हल्की फुल्की, लेकिन जैसे ही हम धूप में बैठते हैं तो हमें सूर्य की किरणें तेज लगने लगती हैं, बहुत ज़्यादा तपन महसूस होने लगती है। और इस समय क्या होता है कि जब मौसम परिवर्तन होता है, गर्मी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इस समय मौसम में धीरे 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 ठंड से हम गर्मी की तरफ बढ़ रहे हैं। जब हम गर्मी की तरफ बढ़ेंगे तो जलीय अंश, जो प्रकृति में जलीय अंश सूखने लगता है। जिस तरह से प्रकृति में, वातावरण में जलीय अंश सूखने लगता है, उसी तरह ठीक हमारे शरीर में भी जलीय अंश सूखने लगता है, जिसकी वजह से हमको कफ की समस्या होने लगती है। इस समय कफ बढ़ता है और पिघलता है, जिसकी वजह से सर्दी जुकाम खांसी और टॉन्सिल की समस्या हो जाती है। तो इस समय हमको खाने पीने में परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। जब सूर्य उत्तरायण की ओर होती हैं तो फिर हमारे शरीर में भी उसी तरह से परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले तो हमको अपने आप को, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग प्राणायाम करना है, कुछ दिनचर्या में सुधार करना है। इस समय आपको किसी भी प्रकार के कोई भी नए अन्न का सेवन नहीं करना है, नए अनाज का सेवन नहीं करना है। पुराने से पुराने ही अनाज को आपको खाना है, नए अनाज आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। और जिनको सर्दी जुकाम खांसी की समस्या हो रही है इस समय बहुत ज़्यादा, क्योंकि कफ जो है बढ़ता है और पिघलता है, जिसकी वजह से टॉन्सिल और गले में खराश की संभावना होती है। तो उसकी वजह से लोगों को अभी आप देखेंगे सबसे ज़्यादा बीमारी, सबसे ज़्यादा जो केस हैं उस समय सर्दी जुकाम खांसी और खराश और टॉन्सिल की समस्या के कारण हो रहे हैं। तो इस मौसम में आपको क्या करना है? अगर आपको सर्दी जुकाम खांसी की समस्या है, कफ की समस्या है, तो इस समय आपको क्या करना है? तो मैं आपको एक उपाय बता रही हूँ, आप नोट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, नीम के पत्ते, जो अभी नीम के पत्ते उग रहे हैं, उन नीम के पत्तों को लेना है और उनको भूंज लेना। पत्तों को हल्का सा अंगार में, आग में भूंज लेना। और फिर आपको लेना है सौंठ और पीपल। ये तीनों चीज़ का मिक्स करके आप लेंगे तो ये तीनों चीज़ें कफ का शोधन करती हैं। मैंने क्या बताया आपको? नीम के पत्ते को भूंजकर सौंठ और पीपल के साथ आपको लेना है। ये कफ का शोधन करती है, कफ की प्रधानता को रोकती हैं। तो आपको इनका सेवन करना है। इससे आपको सर्दी जुकाम और कफ की समस्या नहीं होगी, आपको खराश नहीं आएगी, गले में टॉन्सिल की समस्या नहीं होगी। तो इस तरह से आप प्रतिदिन इसका सेवन करें। इस समय आपको जल ज़्यादा पीना है, क्योंकि जलीय अंश सूखने लगता है तो जल की कमी होने लगती है। तो आपको इस समय पानी ज़्यादा पीना है। तो पानी में आप क्या कर सकते हैं, अदरक का रस और शहद दोनों मिक्स करके आप ले सकते हैं। इससे क्या होगा, कफ आपका नहीं बढ़ेगा। और रसायन के रूप में आप हरड़ का प्रयोग करें। हरड़ को, जो हर्रा होता है जिसको हर्रा कहते हैं, हरड़ को आप ले लें और शहद के साथ शहद में पीस कर और आप हरड़ को चाट लें या फिर गर्म पानी से लें। तो इस समय का जो रसायन है वो हरड़ होता है, तो आप हरड़ का प्रयोग करें रसायन के रूप में। तो इस तरह से मैंने आपको जानकारी दी। तो आप सभी मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और जो भी कुछ पूछना हो कमेंट करिएगा। पुनः बोलूँगी, योग आयुर्वेद चैनल में आपका पुनः दिल से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।